इस वक्त की बड़ी खबर मऊगंज जिले से है, जहां लव जिहाद से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में लौर थाना प्रभारी और एएसआई को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। मऊगंज जिले के सीतापुर में लव जिहाद से जुड़े गंभीर मामले में लौर पुलिस की लापरवाही बरते जाने को लेकर भाजपा विधायक मऊगंज ने लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और रिश्वत की मांग करने के आरोपों से घिरे सहायक उप निरीक्षक फत्ते लाल प्रजापति के खिलाफ पुलिस अधिकारियों से कार्यवाही पर अड़े थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर के द्वारा थाना प्रभारी और एएसआई को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट से बीजेपी विधायक उठे और मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि सीतापुर की रहने वाली आरोपी ने नाबालिग लड़की का अपहरण किया था, जिनके परिजनों ने डीआईजी से फरियाद लगाई थी और क्षेत्र के ही जिला बदर आरोपी पर अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय नाबालिग लड़की को ढाल बनाकर परिजनों को ही थाने में बैठा दिया था, जिससे मऊगंज विधायक खफा थे। हाँ, वो आ रहा है। हवा मंडल कारवा के बगल पर आप कहते कलाई गिरी अधिकारी के बगल में जब पगड़ी का चलेगा और किराया देना पड़ेगा, तो जो पगड़ी दे के आएगा और मासिक किराया देगा, उससे न्याय की कल्पना करना संभव नहीं है जी। आज ही लौर थाने के ही मड़ना में एक बेरोजगार लड़का कियोस्क खोल रखा था, जा रहा था, 1.5 लाख की उससे लूट हो गई है जी। तो ये कोई नया नहीं है। पूर्वा में एक घटना हुई थी कि 3 युवाओं की हत्या कर दी गई, कई महीने बाद गाड़ी बदल दी गई जी। तो इसके लिए विधायक जी लगे हैं, लेकिन हम सोचें कि अकेले नहीं, सबको लड़ना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। ये घटना आज की नहीं है, लगभग महीनों की हो गई है जी। और ये हर जगह का यही हाल है जी। यहाँ पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय बिक रहा है, और न्याय लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। कब तक लोग धरना देंगे? जो पुलिस का काम है वो विधायक जी को करना पड़ रहा है। आपने देखा कि मुद्रिका कौल की हत्या में 715 दिन लगे और कई दिन अनशन चला, तब जाके न्याय मिला। तो आखिर पुलिस का काम, जनप्रतिनिधि रोज धरना दें, अनशन बैठे, तभी जाके जनता को न्याय मिलेगा। पुलिस कर क्या रही है? और जो जिम्मेवार है जी, इनके जनता के तो ये साइट रिकॉर्ड करते हैं, इनका फोन सार्वजनिक किया जाए तो समझ में आ जाएगा जी कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा। न्याय का फोन अभी रिसीव नहीं हो रहा, तो जनता का फोन कितना रिसीव हुआ है आपको बतौर बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अभी आपने एक गढ़वा का एक दिन देखा जी कि किस तरह से ऑडियो वायरल होता है, और एक ही आदमी कितने तरह का रूप बदलता है वही आदमी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाला का गिरोह है। दुर्भाग्य है कि जो पीड़ित हैं उनका कोई संगठन नहीं है, लेकिन जो अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षक दाता है, यहाँ से लेके भोपाल दिल्ली तक इनका गिरोह सक्रिय है। अगर यहाँ का कोई अपराधी है तो उसका आका भोपाल और रीवा और दिल्ली में बैठा है उसको संरक्षण देने के लिए। तो अब जनता को खड़े होना होगा। और विधायक जी देखिए कि अपने संकल्प जो लिए हैं कल्पवास का, उसको छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं। यही तो सवाल है कि जनप्रतिनिधि को वहां से आना पड़ रहा है, और जो यहाँ पर है आपके क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता का सेवक है जी, और संकल्प लेता है कि हमारे जीवन में जब तक सांस रहेगी तो मैं अपने लोगों के लिए पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। तो जब संकल्प लिए तो संकल्प की और उस व्रत की रक्षा करने की जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि की है। विधायक जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वहां से आए हैं। लेकिन अब सबको ही सोच लें कि विधायक जी भर, तो सबको विधायक जी के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और जितने पीड़ित हैं, एक बार लड़ाई न हो, एक बार हर गांव में 10-15 ऐसे केस हैं जो भटक रहे हैं 2 महीने 4 महीने से, सभी एक साथ निकले तो जैसे देश आजाद हुआ था ऐसे इस अराजकता से आजादी मिल जाएगी।
जिला मऊगंज में मंदिरों में अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके समय आप क्या करेंगे? मंदिरों में अतिक्रमण अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों के माध्यम से मैं भी प्रयाग में था तो देखा हूं कि देव तलाव मंदिर के पुजारी को मारा गया है। उनकी FIR तक नहीं लिखी जा रही है। वो साफ एकदम जो मैं बोल रहा हूँ एक रिकॉर्डेड चीज है। तो जिस तरह से आरोपी वो पंडित जी को मार रहा है, पुजारी को जिस तरह से गाली दे रहा है, उसका ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। पंडित जी थाने में लाहौर में जाके FIR कराते हैं, ये FIR नहीं हो रही, आप बोलते हैं न्याय की बात है मंदिर की। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। आपकी बातों से माना जाए कि जिस तरह लाहौर को लाहौर बनाने की बात चल रही थी, वह लगभग लाहौर बन चुका है। जिसने लाहौर को लाहौर बनाने की बात की थी, आपसे बोलता हूं, और जिसके सामने उसने कहा तो जिंदगी किराए का मकान है, खाली करना ही पड़ेगा। उसको उसी समय दफन कर देना चाहिए था जिसने लाहौर को लाहौर बनाने की बात की। भोले बाबा की धरती को जो लाहौर बनाएगा उसको जिंदा दफन कर देना चाहिए और दोबारा उसकी जबान खींच लेनी चाहिए। नहीं, स्थिति तो ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि जब पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, 15 दिन में 7 बार शिकायतकर्ता पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उनसे पैसा मांगा जाए, और सरकार ने बाकायदा आदेश रखा है कि खुलेआम में मांस मछली नहीं बिकेंगे। एक निश्चित स्थान है उनका, मंदिरों के सामने बिक रहे हैं, चाहे देव तलाव, चाहे जहाँ पर आप बैठे हो, सीतापुर यहाँ पर हो, यहाँ पर भी आप देखिए मंदिर के सामने बैठे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेते ही इस तरह का सबसे पहला आदेश उनका पहला आदेश था, और इस आदेश के पालन कराने की जिम्मेवारी यहाँ के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपने देखा था कि मऊगंज में विधायक जी जाके खुद रोड से हटवाए थे और आप सबने ही कवर किया था। सवाल तो कि विधायक जी कहाँ पहुंच के हटवाएंगे? जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी तय करना पड़ेगा ना भैया। उनके लिए क्या कहेंगे आप? जिले के प्रशासनिक अधिकारी विधायक जी की या तो सरकार नहीं सुन रही है, या कि फिर यहाँ के कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, या कि प्रशासन नहीं सुन रहा है। सरकार सुन रही है, इसीलिए तो सरकार ने आदेश दिया था। और सरकार तक जनता की अगर कोई बात नहीं सुनी जाती, उसको पहुंचाने की जिम्मेवारी विधायक जी की है। विधायक जी उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और आप लोग भी ईमानदारी से लगे हैं। चौथे स्तंभ है। सवाल यही हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल लोग हमसे करते हैं, इसलिए आप सब विधायक जी और आप जनप्रतिनिधि है, सवाल आपसे करना हमारा हक है, इसलिए सवाल कर रहे हैं। देखिए, अराजकता का अंत होगा। बाबर गया, औरंगजेब गया, तो जो भी अत्याचारी है, इनके अत्याचार का एक समय होता है। कंस जैसे अत्याचारी गए, दुर्योधन जैसे गए, तो ये जो अनैतिक अत्याचारी है, इनका भी एक दिन अंत होगा। इसको आज लिख लीजिए कि ये भी बाद में इतिहास बन के रह जाएंगे, इनका अंत होगा। धन्यवाद। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेड सीट, सूट पीस, बंछेद साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।